हेलो गाइस, सरिता बढ़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि भाई नवरात्रि का दूसरा दिन है। पहले दिन हमारी वीडियो नहीं बन पाई किसी कारण, और हमें कहीं जाना था। बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा दुख की बातें हैं कि बता नहीं सकते हम आपको। गाइस यूट्यूब पे अगर डालें तो कोई बात ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए वैसे भी, और हमें कहीं बाहर जाना था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाई। और नवरात्रि का ये दूसरा दिन, और सबसे पहले मैंने करी है पूजा। पूजा करने के बाद भाई एक हफ्ते के हो रहे हैं कपड़े। अब मैं कपड़े धोऊंगी, और उधर हो रही है बारिश। भाई बारिश बड़ी अच्छी हो रही है आज। गाइस जैसे देख सकते हो ये मेरे कपड़े, इतने कपड़े धुल गए हैं। ये धुलने की तैयारी में हूँ, इतने धरे। और भाई एक मशीन फुल भरी पड़ी है। उसके बाद मेरे घर में फिर गाइस जैसे पोछा झाड़ू होगा, और इसके पापा कर रहे हैं पूजा। मैं पूजा कर चुकी हूँ, ये पूजा कर रहे हैं, और घर सारा फैला हुआ है। अब बस बेडशीट वगैरह लगाऊंगी, झाड़ू पोछा भी करूँगी। गाइस जैसे आप देख सकते हो, गाइस झाड़ू पोछा करने के बाद और उसके पापा ने पूजा कर ली थी। फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी, क्योंकि सब ने चाय पी ली, और बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैंने की खाने की तैयारी करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे कपड़े वगैरह थे। और यहाँ पे ना मेरा बेटा मुझे छेड़ रहा था कि ये बेटा मेरा थोड़ा मजाक आ रहा है, बड़ा वाला बहुत कॉमेडी करता रहता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और इतने ज़्यादा कि भाई आपके एक हफ्ते के कपड़े हो गए थे और धोए नहीं थे। क्योंकि ऐसा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है गाइस। कभी क्या, या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें कहीं घूमने जाना पड़ जाता है। देखो ये नहीं है कि सारी चीज़ें मैं ये कह रही हूँ तबीयत ही ख़राब है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो कपड़े वगैरह तो हो ही जाएंगे। ये एक हफ्ते के कपड़े मान लो, एक हफ्ते के कपड़ों में इतना। फिर मैंने, बारिश तो हो ही रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही, तेज़ बारिश थी, तो मैंने इसे ग्रिल पे से और इधर को मैंने एक तार बांधा हुआ है, उसी पे डाल दिए मैंने। यहीं सूखते रहेंगे गैलरी में, और इससे आगे ना मेरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और मुझे यहाँ कपड़े सुखाना इतना अच्छा लगता है। कभी भी किसी टाइम में कपड़े धो लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लाइटें जला के ना मैं यहाँ ही पर कपड़े सुखा देती हूँ। अगर मुझे रात को धोने हैं, वैसे तो मैं रात को कम धोती हूँ कपड़े, शाम को या रात को, पर दिन में ही धो देती हूँ, सुबह ही धो लेती हूँ जब मुझे धोने होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं, हम धुलने पड़ते, मजबूरी हो जाती है। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना था, और खाने में बनेगी हमारे आलू मटर की सब्ज़ी। और आजकल जैसे मटर ख़राब आ रही हैं तो मटर गल नहीं पाती। मैंने उसको एक सीटी लगा दिया था, और सीटी लगाने के बाद फिर मैं उसे खुली पकाऊंगी कढ़ाई में। और बेडशीटें वगैरह मैंने बस एक ही बेड की बेडशीटें लगाई हैं, मतलब एक रूम की बेडशीटें लगाई हैं, बेड की, और मतलब पलंग की, और एक तखत की। तीन बेडशीट लगा दी, मैं एक ही नहीं कह रही, 3 बेडशीटें वगैरह लगाई हैं गाइस मैंने, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद और पोछा झाड़ू तो मैंने कर चुकी थी, और मैंने कि अब साफ़ सफाई हो गई है। और अब भाई ऐसा कितना भी कर लो, मंदिर में अखंड जोत जल ही रही है, और जितनी भी साफ़ सफाई देखो नवरात्रियों में रहती है, अच्छा है। और मुझे तो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है साफ़ सफाई गाइस, जैसे मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ। और मेरा मन ही जब लगता है, उसके बाद फिर मुझे ना साफ़ सफाइयाँ करके कपड़े वगैरह सुखाने के बाद, कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे कि गाइस, उसके बाद फिर मुझे ना सब्जी रोटी बनाई। क्योंकि पहले मैंने जैसे आपसे बोला था कि पहले मैं कुकर में पकाऊंगी, उसके बाद मैंने फिर इसको कढ़ाई में पकाया, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना ज़्यादा कि मुझे कुकर वगैरह तो बस मैं दाल के लिए या छोले राजमा चावल कुछ भी हो, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ना रोटियाँ बनाई खाने में, क्योंकि मेरा तो व्रत था, मेरी तो नवरात्रि चल रही हैं, और मैं तो पूरे 9 के 9 रहती हूँ, और इसके पापा पे नहीं रह जाता, और बच्चों पे भी। तो इन सब के लिए खाना बनाया, क्योंकि छोटे वाले को नानी के जाना था गाइस। उसे ना मम्मी अकेली है, कुछ का छोटी बहन मेरी ससुराल जा चुकी है, और कहते हैं अखंड जोत छोड़ के नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई गाइस। और
मम्मी के उसके बाद ये था कि देखो नहीं है, और फिर मुझे घी भी ताना था और मेरा पार्सल भी आ चुका था और मुझे पार्सल भी खोलना था। हैं, मैंने घी ताने के बाद, और दिन फ्राइडे था, अच्छा दिन था। हैं, उसके बाद मैं ना गैला गैल साथ के साथ ही खाना बना के, और सबने खाना खा चुके थे, और फिर मुझे घी ताना था। और क्योंकि फिर एक हफ्ते का घी भी एक ही हफ्ते का हो चुका था, जैसे कपड़े वगैरह एक हफ्ते के हो गए थे, इसी ऐसे ही घी एक हफ्ते का हो चुका था गाइस। जैसे कि फिर उसके बाद मैंने एक हफ्ते का घी ताया, और उसको डब्बे वगैरह में भरने के बाद फिर जो ना मुझे ना पार्सल खुला, क्योंकि मेरा पार्सल में मैंने क्या, बच्चों ने ही अपनी अपनी फरमाइश की चीज़ मांगी थी कि मम्मी ना ये बॉडी लोशन मुझे अच्छा लग रहा है। हैं, बहुत दिन से, काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि मम्मी एक बॉडी लोशन की ऐड आ रही है, उसमें परफ्यूम भी और बॉडी लोशन दोनों का काम करती है। मैंने कहा बेटा गर्मी के सीज़न की है। हाँ हाँ मम्मी, ये गर्मी के सीज़न का ही बॉडी लोशन है, और इसको ये बहुत अच्छा है। फिर मैंने जल्दी से खाना वाना बना के घी वी ता के उसके बाद मैंने बॉडी लोशन खोला, और तो ये ना खुल नहीं रहा था। मैंने चक्कू भी लगा दिया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको फाड़ दिया गुस्से में बहुत ज़्यादा। और ये मुझे 499 रुपये का एक पड़ा है। मैंने 2 लिए हैं, मतलब 2 पे छूट थी, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने चलो इस्तेमाल करके ही पता लगेगी। एक क्या लेती, मैं दोनों ही ले लिए। एक तो 700 रुपये का पड़ रहा था और 499 रुपये का एक पड़ा है, तो मैंने फिर दोनों ही ले लिए, ऑफ़र में आ रहे थे। और इस्तेमाल करने के बाद मैंने इसको मतलब खोला और थोड़ा बहुत लगा के देखा, तो इतनी प्यारी खुशबू थी और इतना इतना अच्छा मॉइस्चराइज था, बहुत ज़्यादा। गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।